होटल में 2-3 दुकानों के लिए बहुत मौजूद जगहें हैं। इशल, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। यानी हमारे फॉरेनर कस्टमर्स काफी ज्यादा हैं, शॉपिंग के भी काफी शौकीन हैं। अगर हम खास नौहियत की चीजें रखें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि ऐसी चीजें मिल जाएं जो कहीं और ना हो तो और भी बेहतर है। सभी होटल्स में होती हैं, तो हमारे यहाँ क्यों ना हो? मैं संभाल लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बल्कि अगर होटल के खाली हिस्सों को काम में ले सके तो वहाँ भी छोटे छोटे बुटीक्स बन सकते हैं। मुझे यकीन है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर लोगी इशल डियर। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ईशल? मैं ठीक हूँ फराज, तुम सुना? मैं भी ठीक हूँ। ये बताओ काम कैसा चल रहा है? जबरदस्त। सुपर्ब। तुम्हें डेफिनेट तो याद होगी, हमने साथ खाना खाया था। जी हाँ। सलाम डेफने, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। डेफिने सेरेमिक्स के काम में भी दिलचस्पी रखती है। अच्छा, वाकई बहुत खूब। हाँ, सेरेमिक्स में काफी माहिर है। मुझे बहुत पसंद है ये काम। तुम किस तरह के काम करती हो डेफने? दरअसल मेरे काम को अगर आर्ट पीस कहा जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, क्या एक ही बात सोच रहे हैं हम दोनों? मेरा भी यही ख्याल है। जो बात तुम लोग टेलीपैथी से सोच रही हो वो जरा हमें भी तो बताओ। बाद में बात करेंगे फराज। चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं। चले फिर मुलाकात होती चलो। है। बहुत शुक्रिया। नाइस टू मीट यू। ख्याल रखना अपना। मम्मी, सवेरा, मम्मी, मम्मी, कहाँ चली गई? ओह गॉड, फोन भी यही रखा है। उफ। आपा! आपा! आपा, आप कहाँ हैं? हाय मेरी आपा! जी ज़ैनब साहिबा। सवेरा, आप कहाँ पे हैं? मम्मी यहाँ नहीं है, आपके साथ में है क्या? ज़ैनब साहिबा, कसम से मैं तो घर से बाहर निकली भी नहीं, एक लम्हे के लिए भी आपस से नजर नहीं हटाई। मैं तो किचन में खाना बना रही थी, सब चीजें काउंटर पर रखी थी। कसम से ज़ैनब साहिबा, जब मैं उनके कमरे में उनसे चाय का पूछने के लिए गई तो देखा कि आपा नहीं है। मैंने हर जगह आपा को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रही। सवेरा, क्या कह रही है? कैसे निकल गई? मैंने तो बहुत ख्याल रखा था ज़ैनब साहिबा, पता नहीं वो कैसे निकल गई। ठीक है, रुक जाइए, आप परेशान ना हो, मैं आती हूँ, मिलके तलाश करते हैं। ओके, जल्दी आइए, मुझे आपा की फिक्र हो रही है। आपा! आपा! जी फरमाइए, कौन? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ, हमारे अपार्टमेंट के सामने। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बताने के लिए आपका शुक्रिया। मम्मी, क्या हो गया आपको? देखो, ये मेरा घर है, अब मैं जा सकती हूँ, तुम भी बेफिक्र हो जाओ। मैं आपको ऊपर तक छोड़ देता हूँ, इससे मेरा दिल मुतमईन रहेगा। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? यही हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे इनकी तबीयत कुछ अजीब सी लगी। जब मैं इनके करीब गया तो ये घबरा गई। मैंने इनकी जेबें देखी तो मुझे आपका फोन नंबर और पता मिल गया। बहुत शुक्रगुजार हूँ, कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका। मम्मी, मेरे बाबा की भी ऐसी कैफियत रही है कई साल। वाकई में? इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ ऐसे लोगों का अपने पास फोन नंबर और पता रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने आंटी की सबसे पहले जेबें चेक की। हमारे साथ तो अभी ये सब कुछ नया है ना, मैंने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो मैंने इसलिए नोट्स रख दिए थे जेब में। मगर सच कहूँ तो इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा ये नहीं सोचा था। बहुत मोहतात रहना पड़ता है। इस बीमारी में तीमारदार अगर हर वक्त चौकन्ना ना रहे तो हादसे का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। सच कह रही हूँ, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। मैं घर जाना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। जी मम्मी, चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह शिफा दे। आइए मम्मी, सवेरा को भी बता दूं, रो रो के परेशान हो रही थी वो। अरे भाई, अब तो ताज़ा हवा के लिए निकलना भी मना है। अच्छा, अभी तो चलिए ना मम्मी। मेरी अम्मी भी 2 दिन से उस हालुक से तोहफे ले रही है। अरे नाइला, इतना मसला है तो मैं भी तुम्हें तोहफा दे दूं। क्या दिलाओगे मुझे जुलकर? एक आम सा वैक्यूम दे दूं? नहीं, तुम जाकर लकड़ियां ही जमा कर लो,
यही बेहतर होगा। तुम चाहती क्या हो नायला? दुआ के घर वाले चांदी के सेब चाहिए। जरा इंटरनेट पर तो देखो तो। क्या लिखूं? चांदी का सेब लिखकर सर्च करूं? हाँ वही लिखो। अरे नायला, ये तो एक ब्रांड निकला। दुआ तो वैसे ही ब्रांड्स में डूबी हुई है। देखो कहाँ है, करीब है, मैं भी लूंगी। यहाँ से करीब है, 5 मिनट का रास्ता है। फौरन चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जुल्कर, जल्दी कुछ करो। अरे यार, जरा सा सब्र तो रखो, सब्र रखो। भाई, क्या हम थोड़ी देर वहाँ साइड पर रुक सकते हैं? मेरा नाम भी नायला है। अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई, बात को क्यों बढ़ा रही हो? आपा जान, ऐसे नहीं होता। आप कहती हैं मैं ठीक हूँ, मगर अब पहले जैसी नहीं रही। ये बात मान लीजिए, खुदा की कसम जान निकल गई थी हमारी। अब उम्र हो रही है मेरी, यानी हाथ पांव तो चल रहे हैं, मगर आज ऐसा हो जाएगा सोचा नहीं था। मम्मी जब आप घर में नजर नहीं आई तो मेरी तो जान ही निकल गई। अगर आपको ना ढूंढ पाते, वो आदमी ना होता तो क्या होता? आपा जान, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सब आपको खोने से बहुत डरते हैं। आप हमारे लिए सब कुछ हैं। तुम सब मिलकर मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझ पर तरस आ रहा हो तुम लोगों को। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी प्यारी मम्मी, हम आप पर तरस नहीं खा रहे, हमें तो बस आपकी फिक्र हो रही है। आपके साथ जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी तो हमें समझे ना। ठीक है, मुझे भी डर लगता है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। कभी कभी याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, मगर मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे कमजोर हो जाऊंगी। मेरी प्यारी मम्मी, आप कभी अकेली नहीं हैं। हम आपके साथ हैं और आप जरूर ठीक हो जाएंगी। डेफिने डियर, फराज के साथ तुम जैसी प्यारी लड़की देखकर एक माँ के तौर पर मेरा दिल बहुत मुतमईन हो गया है। अम्मी जान, जरा आहिस्ता। कल ही मिले हैं और आज ये बातें लड़की सुनकर डर जाएगी। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भागता है उससे डर लगता है, जो मुस्तकबिल के मंसूबे बनाए उससे नहीं। वो आसूदा साहिबा, आप हमारी बात को गलत समझी, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे। बिल्कुल मजाक कर रही हूँ मेरी जान, मगर क्या पता अल्लाह ने जबान से निकलवा ही दिया हो। खैर, पहले ये बता दूं कि आज मैं तुम दोनों से क्यों मिली हूँ। जानते तो हो ना फराज? ओह, अब बम फटेगा। मैं तो जाहिर है डेफने को थोड़ा जानना चाहती थी, फिर सोचा फराज मुझे जानता है, मैं काम को तरजीह देती हूँ। मुझे गलत बिल्कुल ना समझना, ये आदत सिर्फ अपने लिए नहीं, ये हर उस शख्स के लिए है जिससे मैं मिलती हूँ। बिल्कुल डेफने जान, यहाँ से तुम समझ सकती हो कि मेरी अम्मी तुम्हें कितना पसंद करती हैं। असल में तुम लोगों के आने से पहले मैं और ईशल होटल में एक बुटीक शॉप खोलने की बात कर रहे थे। हम बहुत खास चीजें सोच रहे हैं और बातों बातों में तुम्हारा सेरेमिक का काम याद आ गया। लो जी। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मेरी जान, इतनी भी फॉर्मेलिटी मत दिखाओ, लोग सच समझ लेते हैं। वैसे मैंने तुम्हारा काम इंटरनेट पर देखा है। अरे वाह, मैंने लड़की को खूब जांचा परखा, कहने के बजाय मैंने तुम्हारा काम देखा कह रही है। फराज, अब बस भी करो तुम। ये बातों को ऐसे ही हल्का फुल्का बना देता है, तुम ध्यान मत देना, आदत है इसकी। मैं तो ऐसा ही हूँ। हम यहाँ 1-2 दुकानें खोलने का इरादा रखते हैं। मैंने सोचा इनमें से एक तुम्हें दे दें, क्या कहती हो? तुम्हारा सेरेमिक वहीं फरोख्त करें, कैसा है? मतलब ये तो बहुत अच्छी ऑफर है आसूदा साहिबा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरा ख्याल है तुम सोचो इसके बारे में, बुरा मशवरा नहीं है। आज ईशल होटल में दुकानों के लिए मुनासिब जगहें देखेगी, तुम भी आ जाना। अगर दिल को अच्छा लगे तो सेरेमिक वहीं शिफ्ट कर देंगे और फिर तुम्हारा काम शुरू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईशल साहिबा, आई एम सॉरी, आपने कहा था कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन ये आपके लिए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू।
कामों की वजह से हमारी बात ना हो सकी, इसका मतलब हरगिज नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था। आई मिस यू। हाँ जुल्कर, वो देखो यही है वो। तौबा तौबा, हाथ हो गई। कहा जरा ढंग के होते, ये क्या चीज है? ढंग के है, दुआ ने तो अपने पूरे घर में सजा रखे हैं। दुआ की अकल पे भी तरस आता है नायला। एक्सक्यूज मी, कोई है? जी कहिए। मुझे इन सेट्स में से एक सेट चाहिए। ठीक है, क्या आप कुछ पीना या खाना पसंद करेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी कुछ नहीं लूंगा बहन, शुक्रिया। ठीक है, मैं भी आपका सामान पैक कर देती हूँ। अरे बस एक सेट ही तो लेना है जुल्कर। सुनार की दुकान में भी इतनी आओ भगत नहीं होती। नायला वो सब तो ठीक है, कम से कम कीमत तो पूछ लेती। अरे बस एक आम सा सेट है, कितने का होगा ये? ठीक है फिर देख लो। चलो कुछ और भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ पसंद आ जाए। आपका सामान पैक कर दिया है मैडम, काउंटर पर तशरीफ ले जाएं। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने वो चीज ली है जो आपकी 7 नस्ल इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह। आपके 1,06,394 रुपए हो गए। सॉरी, मैं समझी नहीं। अरे बहन कैसी बातें कर रही हो, हम कोई घर खरीद रहे हैं क्या? एक मिनट, क्या मैं सही सुन रही हूँ? ये सेट 1 लाख का है? 1,06,394 रुपए। कितनी आसानी से कह दिया आपने। इन्होंने तो लूट बचाई हुई है। अरे नायला, फौरन यहाँ से चलो, देखो ये तो गुनाह है। मैं ये लूंगी जुल्कर। काट दीजिए। माफ कीजिए, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दुआ ने 3 लिए हैं, मैं 1 ले लूंगी तो क्या हो जाएगा? नायला इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात हो या ना हो, मैंने फैसला कर लिया है जुल्कर। तुम्हारे पास पैसे भी हैं? मेरे फ्लेक्सी अकाउंट में पैसे हैं, मैं ले लूंगी जुल्कर। कोई बड़ी बात नहीं, या तो सेट या तो मौत। आखिर ये कैसी जिद है यार? अपना कार्ड दीजिए मैम। हद है। हो गया क्या? थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुनाह है ये। खुश आमदीद, ये तो वाकई सरप्राइज है। सोचा मिलता चलो। क्या पेश करूं आपको? चाय? चाय ही ठीक रहेगी। जी मैडम। हमारे लिए 2 चाय ले आइए। ठीक है मैडम। आज मरियम साहिबा यहाँ आई थी। मुझे मालूम है। यूसुफ ने नूर की मंगनी की खबर भी दे दी थी। मतलब यहाँ होने का फैसला आपने बहुत अच्छा किया। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। असल में मैं खुद फोन करके तुम्हें बताना चाहता था, मगर काम की ज्यादती की वजह से कॉल ना कर सका। आई एम सॉरी। मैं काम के मामले में नाराज होने वाली नहीं हूँ, फिक्र मत करें। तुम हर बात समझ जाती हो, और क्या कहूँ मैं तुमसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वैसे आसूदा साहिबा और उनका बेटा भी यही है, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। उन्हें ये जगह पसंद आ गई। मुझे भी वो पसंद आई, काफी समझदार है। कुछ ज्यादा बेबाक है। मुझे तो इशारा भी दिया था। कैसा इशारा? हमारे बारे में। क्या मतलब है? लगता है उन्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का बहुत शौक है। यानी देखने वालों को हमारी कोई खास एनर्जी नजर आती है। क्यों मुस्कुराए? हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज में बहुत फर्क है। जब दिल एक हो तो मुझे कोई फर्क अहम नहीं लगता। अम्मी जान, फिर हम निकले, हमारा एक प्रोग्राम भी है। ठीक है बेटा, मैं अभी अब्दुल्ला साहब को सलाम कर लूं। डेफिने बेटा, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए खाना कैसा लगा आपको? पसंद आया? लाजवाब था ईशल। तुम जिस चीज को हाथ लगा दो वो खूबसूरत हो जाती है। आपका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, आपको आजकल बहुत ज्यादा यहाँ देख रही हूँ मैं।
बेटी की शादी है ना, आसान नहीं होता। मंगनी की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, बहुत खूब। बस घर के अफराद के दरमियान सादा सी तकरीब है। बच्चे एक दूसरे को मंगनी की अंगूठियां पहनाएंगे। अगर आप फ्री हो तो प्लीज आइएगा जरूर। जरूर, खुशी से। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं भी चलता हूँ। बिल्कुल, चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। जरूर। देखिए, ये कैसा है अम्मी? ओहो नायला, इतनी महंगी ये चीज तुमने क्या किया है? दुआ के घर देखा था तो ले लिया। इसमें क्या बुराई है नूरा? क्यों नायला, क्या हम मुकाबला करेंगे? बहुत महंगी है क्या ये? अगर दुआ के लिए महंगी नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। तौबा या रब। नायला, फिजूल खर्ची भी इस्लाम में मना है। क्या इसमें खाना खाने से ज्यादा लजीज हो जाता है खाना? खैर, अगर मंगनी घर पर होती तो यही बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कौन सी मंगनी? कल होटल में इफ्तार करेंगे, फिर इन दोनों को अंगूठियां पहनाई जाएंगी। मुझे ही आखिर में सब कुछ क्यों पता चलता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे नायला, अभी डिसाइड हुआ है सब। हमसे भी किसी ने राय नहीं ली। फैसला तो बड़ों ने कर लिया बस। अच्छा, मुबारक हो नूरा पा। चलो, मैंने अजलान को फोन करके खाने पे बुला लिया है। मैं भी तैयार हो जाऊँ। जैसे शाही खानदान के मेहमान आ रहे हो। वैसे दुआ भी कुछ कम नहीं है। उसने एक आया रख ली है। कौन सी आया? पता है, मोहतरमा ने पूरे 4000 पाउंड की अपनी बच्ची के लिए आया रखी है। क्या? फजूल बातें मत करो। ऐसा भी होता है क्या? कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा ऐसी बातों की इजाजत नहीं देगा। आप यही समझती रहे अम्मी? सच कहूँ तो अजलान दुआ के इशारों पर नाच रहा है। दुआ सबके हक मार रही है। हाँ, बस भी करो यार नायला, तुम दुआ को जानती नहीं हो क्या? हद हो गई। दुआ पुरानी दुआ नहीं रही, आजकल हवाओं में उड़ रही है। शाम को खुद देख लीजिएगा। बस नायला, चुप करो। कैसे? करके दिखाओ। चलो, शाबाश। हाँ, बिल्कुल इसी तरह उड़ते हैं। चलो, ये क्या है बताओ जल्दी से। शाबाश, बताओ। मेरी जान, देखो, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सब ठीक है, मगर मुझसे पूछे बगैर क्यों शुरू कर दिया ये सब? मैंने सोचा तुम्हें परेशान करना मुनासिब नहीं है। वैसे भी हमें किसी को तो रखना ही था ना। डेज़ी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सबसे मुनासिब लगी। देखो, अपनी जवेरिया के साथ भी कितनी खुल मिल गई है डेज़ी। हाँ, ये तो है। असल बात भी तो यही है। अजलान में एक बात सोच रही थी, कल मॉम बाबा के पास डेज़ी को भी साथ ले चलें? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ बहुत ज्यादा रश होगा और तुम्हें पता है हम वहाँ जाएंगे और लोग फिर उल्टी सीधी बातें करेंगे हम पर। अजलान, कौन कैसी बातें करेगा? अगर तुम नायला की बात कर रहे हो तो वो तो पहले ही देख चुकी है इसे। क्या वाकई में? हाँ ना। अरे यार, उफ। अरे देख भी लिया तो क्या हो गया अजलान? देखो, अभी ने अलग नहीं करते, एक दूसरे के आदी हो रहे हैं वो दोनों। हम नायला की जेलसी की वजह से अपनी जिंदगी तो नहीं बदल सकते ना। मेरी जान, मैं तुमसे वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी बदमज़गी ना हो। तुम्हें पता है ना? नहीं होगी, परेशान मत हो। और अब अपना देखो, मूड खराब मत करना। तुम्हें वैसे भी मना नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। डेज़ी, लेट्स गो। चलो, हम जा रहे हैं जवेरिया। चलो उठ जाओ, हम जाकर रेडी हो जाते हैं। 1 2 3। चलो मेरी जान, हम बाहर जा रहे हैं। जब हम आ जाएंगे तो बहुत खेलेंगे। अच्छा, तुम क्या कहते हो वो दुकान वाले मामले पर? क्या मुझे हाँ कह देना चाहिए? सच कहूँ तो ये फैसला तुम्हारा है डेफने। वैसे अगर देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं लगा मुझे, जरा भी नहीं। सच कहूँ तो सच कहूँ मैं जरा एक्साइटेड हो गई हूँ। तो फिर कल दुकान के लिए चीजें मुंतखब करने में तुम मेरी मदद करोगे ना? खुशी से करूँगा। अच्छा, तो ये बताओ, मोहल्ले में दिन कैसा गुजरा? अपने दोस्तों से मुलाकात कब करवाओगे मेरी? कुछ खास नहीं, बच्चों के पास गया, उनमें तोहफे तकसीम किए और नूर से भी मुलाकात हुई। तो इसीलिए तुम खामोश हो? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, बिल्कुल ठीक। क्यों, क्या हुआ? फराज, मेरे सामने तो झूठ बोलने की कोशिश मत किया करो। मुझे तुम्हारी ये साफ गोई अच्छी लगती है। तो फिर तुम खुद ही मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अगर तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है तो मैं चाहती हूँ कि सच्चे दिल से उसका हाथ थामो। अरे यार, ठीक है, यूं समझ लो कि, यार कैसे बताऊं,
एक वक्त था जब मैं नूर को पसंद करता था। तो मतलब ब्रेकअप हो गया है? नहीं, हम कभी साथ ही नहीं थे कि जुदाई होती। वैसे भी उसके खानदान में ऐसे ताल्लुकात नहीं चलते। क्या मतलब? खैर छोड़ो इसे, इस मौजू को बंद करें। तुम भी ना क्या बातें लेके बैठ गई कसम से। और वैसे भी ये तो काफी पुरानी बात है। समझ गई। ठीक है, तो फिर अब एंजॉय करते हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल। सवेरा आपका बहुत शुक्रिया, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब आप घर जाइए, काफी देर हो गई है। जैनब साहिबा, मेरा दिल कह रहा है आज यहीं रुक जाऊं। अगर चली गई तो दिल बहुत बेचैन रहेगा आपा के लिए, क्योंकि खुद को बहुत कसूरवार महसूस कर रही हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है। आगे हम खुद एहतियात रखेंगे और आइंदा मम्मी भी हमारा साथ देंगी, है ना मम्मी? मुझे बिल्कुल याद ही नहीं कि मैं बाहर क्यों गई थी। यकीन करो कुछ याद नहीं। सुमैया साहब, मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त से बात की है और देखिए आमतौर पर ऐसी बीमारियों के आगाज में नींद के कुछ खास टेस्ट किए जाते हैं, और अगर आप इजाजत दें तो 2 दिन के लिए आपको एडमिट होना होगा ताकि डॉक्टर अपने तरीके से मुकम्मल रिपोर्ट बना सके। क्या ख्याल है? उमर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मम्मी, आपका क्या ख्याल है? हॉस्पिटल बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल बेफिक्र ना करें आप, आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। मैं आपा के साथ रहूंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी इन्हें। हाँ ठीक है, सड़कों पर भटकने के बजाय अस्पताल में ही सो लूंगी। कम से कम किसी को परेशान तो नहीं करूंगी। मम्मी, आप किसी को परेशान नहीं कर रही और यही आपके लिए ठीक है। उमर बेटा, तुम तो यहीं शिफ्ट हो गए हो। अरे अब ऐसी भी कोई बात नहीं सुमैया साहिबा, बस रोज इसलिए होता हूँ कि आपका ख्याल रख सको, और कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई? हमारे लिए तो एहसास है। जैनब बेटा, तुमने अपना नया घर देखा? नहीं मम्मी, फुर्सत कहाँ मिल रही है, आराम से देखेंगे। काश जैसे अजलान ने दुआ के लिए किया, उमर भी तुम्हें बाजू से पकड़कर कह देता कि ये घर तुम्हारा है जैनब, है ना? मगर इस मामले में उमर कुछ कमजोर है। उमर प्लीज बुरा नहीं मानना। मम्मी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई गलत बात कही थी। सच ही कहा है। नहीं, बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अगर आपने कोई कमी महसूस की है तो आप बिल्कुल बता सकती हैं। मैं जा रही हूँ। कहाँ आपा? नींद आ रही है मुझे। मम्मी इतनी जल्दी सोएंगी? अब क्या नींद के लिए भी तुमसे इजाजत लूंगी टीचर साहिबा? उमर प्लीज तुम बुरा ना मानना, मम्मी की जहनी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, उलझा हुआ है। अरे मेरी जान, मैं भला उनकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? आखिर तुम जानते हो ना वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उमर, तुम्हें इस बात की वजाहत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उमर, मैं तो खुद सुन के हैरान रह गई, समझ में नहीं आया क्या कहूँ। देखो मेरी जान, इस वक्त मैं तुम्हारे लिए और तुम लोगों के लिए जो कर सकता हूँ जरूर करूंगा। अम्मी के हॉस्पिटल में दाखिले के बाद तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है मेरे पास। मेरा मतलब है कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। कैसा सरप्राइज? 2 दिन के लिए तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ, तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उमर कहाँ? मम्मी तो हॉस्पिटल में होंगी तो मैं कैसे चली जाऊंगी? अरे मेरी जान, अम्मी तो वहां बस सोएंगी, सवेरा भी उनके साथ ही होगी। मेरी जान, तुम प्रेग्नेंट हो, बहुत थक चुकी हो तुम, थोड़ा अपने जहन और जिस्म को आराम दो, मना मत करना प्लीज। देखो मेरी जान, पहले ही हॉस्पिटल वाला मरहला गुजर जाए, उसके बाद देखते हैं, कोई मसला नहीं है। सारे अरेंजमेंट पूरे हो चुके हैं। ओ मेरी जान, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र होती है। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। बाबा कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी रौनक है भाई। शुक्रिया बाबा, अल्लाह उनकी तादाद बढ़ाए जिनकी पेशानियां सजदे में झुकती हैं। आमीन आमीन आमीन। आप नमाज के लिए आए थे बाबा? नमाज के लिए भी आया हूँ, और वो निकाह के मामले पर बात करने के लिए भी। नूर को फोन किया था तुमने? जी बिल्कुल, उन्हें खबर है, मैंने फोन किया था। रमजान में ये मामला तय होना बरकत की बात है। जी हाँ बिल्कुल, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत आफियत के साथ करवाए बाबा। इंशाल्लाह। नमाज के बाद जरा
हमारी दुल्हन बेटी को फोन करना और पूछ लेना किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जरूर बाबा, फिक्र मत करें आप। हक ताला सूरह बकरा की आयत 187 में फरमाता है, इरशाद है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासल लकुम व अंतुम लिबासल लहुम, सदकल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उसके लिए भी उसका लिबास हो। ये आयत बताती है कि मर्द और औरत के लिए शादी कितना गहरा रिश्ता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए जज्बाती और रूहानी पर्दा होते हैं और एक दूसरे की कमजोरियों को ढांपते भी हैं। तो इसीलिए तुम्हें अपनी शरीके हयात को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। हर वक्त उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि तुम उसके साथ हो। शादी बाहमी वफादारी, एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होती है और फिर इन्हीं बुनियादों पर कायम रिश्ता सेहतमंद और मजबूत अंदाज में आगे बढ़ता है। मैं समझ गया बाबा, अच्छी तरह समझ गया। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। चलिए अंदर चलते हैं। आओ बिस्मिल्लाह करते हैं। आइए बाबा, आइए। जान, ये सब कुछ कल कार को कर दूंगी। ओह, काम तो वाकई बहुत अच्छा चल रहा है। सोच रहा हूँ कारोबार बढ़ाने के लिए किसी को शामिल कर लिया जाए। हो सकता है जान, तुम किसका सोच रहे हो? नायला क्या? अरे नायला को तुम छोड़ भी दो यार। नायला के साथ हम जब भी काम में इकट्ठे हुए हैं कभी भी कामयाब नहीं हुए, कभी भी नहीं। मेरे जहन में कोई और है। और वो कौन? हालूक। हालूक? तुम जरा 2 डब्बे तैयार करो, हम सेवदा की आयादत के लिए चलते हैं। नहीं जान, आधी रात को किसी के घर जाना अच्छा लगेगा क्या? खैरियत पूछने ही तो जा रहे हैं, ना जाना ठीक नहीं होगा। हमें चलना चाहिए। मैं दिन में चली जाऊंगी, अचानक धावा बोलना नहीं चाहिए। हालूक यकीनन वहाँ होगा। तो अस्तगफिरुल्लाह, अकेली औरत के घर शाम के वक्त हालूक का क्या काम? रेहान, लैला तुम कितनी सादा हो यार, अल्लाह रहम करे। मेरे नाक में कुछ अजीब सी बू आ रही है, मुझे शक है कसम से उन दोनों के दरमियान जरूर कुछ न कुछ है। तुम मान लो मेरी बात। तुम हालूक की बादाम जैसी मूंछों पर मत जाओ, वो सर झुकाए खड़ा होकर दिल जला देता है। खैर हम मिलने ही तो जा रहे हैं, हमारे पाँव तो नहीं घिस जाएंगे। अगर वो वाकई वहाँ हुआ तो हम उन दोस्तों के दरमियान अपना काम पक्का करेंगे। मेरी प्यारी बीवी जरा समझा करो। समझ गई मेरी जान, लेकिन तुम्हें उनके घर का एड्रेस मालूम है? सेवदा जिस घर में रहती है उसका किराया कौन देता है पता है तुम्हें? कौन? हमारी कंपनी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शौहर प्लानिंग करना नहीं जानता? अरे सीधा सीधा यही कह देते ना तुम। फिर भी बगैर बताए जाना अजीब सा लगेगा यार। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम सर पर दुपट्टा ले लो फिर चलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है रेहान, मैं जल्दी से तैयार होकर हाँ, आती हूँ। तैयार हो जाओ जल्दी से। तुम इन्हें देखो, मैं अभी आई। वाह भाई, बहुत खूब, वाकई बहुत खूब। नायला, तुमने भी ले लिया ये? तुम्हारे हाथ से निकलने के बाद देखा तो मैंने भी ले लिया। सोचा हम क्यों पीछे रहें। पसंद आया मुस्तफा? यह है क्या? बुत की तरह बीच में खड़ा कर दिया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अरे बाबा ऐसी बातें ना कीजिए। देखिए तो। नायला अब क्या करोगी? हर शाम इसे ऐसे ही सजा कर रखोगी? बहुत खूबसूरत है नायला जान। मेरा ख्याल है ये ओपन बुफे में ज्यादा जचती है, लेकिन तुम्हें कहाँ पता होगा। इसके इतने पैसे दिए हैं दुआ जान, अब ये कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है। खरीद तो ली है तुमने, लेकिन तुम्हारे घर में ज्यादा सूट नहीं करेगी। ऐसे क्यों? हमारे घर के लिए क्यों मुनासिब नहीं? यानी मैंने तो खास दावतों के लिए ली थी, सोचा था बड़ी महफिलें होंगी, मेहमान आएंगे जाएंगे, इसलिए जरूरत पड़ेगी, बस ये मतलब था। महंगी चीज है ना ये दुआ? बहुत ज्यादा। नायला इतने पैसे तुम कहाँ से लेकर आई? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पैसे ही नहीं है मुस्तफा। दुआ मैडम। ओके, थैंक यू। माफ कीजिएगा, मैं भी एडजस्ट हो रही हूँ अभी। बेटी ये गैर मुल्की लोग हमारे घर में कहाँ से आ गए? यानी देखो हमारे मुल्क में इतने बेरोजगार लोग हैं कि हमें पहले उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। मरियम साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जवेरिया का अंग्रेजी सीखना भी बहुत जरूरी है। असल में बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बहरहाल तुम लोग बेहतर जानते हो।
अगर इस उम्र में अच्छी अंग्रेजी ना आए तो क्या मसला हो जाता है? बचपन में सीखी हुई अंग्रेजी बिल्कुल मादरी जबान की तरह हो जाती है। वैसे भी ये लंदन जाएगी, हम नहीं चाहते कि लहजे का मसला हो इसे। लंदन जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वैसे भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तो बस बात की थी हमने। कुछ भी कहना जल्दी होगा। जरूर जाएगी अजलान, क्यों नहीं जाएगी? ला हौल वला कुव्वत। कल शाम इफ्तार का प्लान किसी दूसरी जगह पर मत रखना। हमारे नए होटल पे इफ्तार है और उस इफ्तार में नूर की मंगनी भी है। ठीक है बाबा। मुबारक हो आपा। बहुत मुबारक हो नूर आपा। बताइएगा अगर कोई जरूरत हो। नहीं बेटी, सादा सी तकरीब है, बस फैमिली के अफराद ही शामिल होंगे। बस जल्दी हो जाए यही बेहतर है। आओ, मैं आ गई। अरे ये सब क्या है? राशन वगैरह लाया हूँ। अरे तुम तो खुद को किसी घरेलू ड्रामे के हीरो समझ बैठे हो, है ना? चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ। हाय, इतना सामान लिया है। मैं समझा नहीं, लेकिन खैर। ठहरो, तुम्हें चप्पल दे देती हूँ, रुको। खुदा के लिए वही चप्पलें दोबारा मत दे देना मुझे। तुम्हारे लिए नई चप्पल है मेरे शहजादे, लो पहन लो। हाँ, क्या क्या ले आए हो भाई? तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो सब कुछ तैयार है? हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। खैरियत होगी इंशाल्लाह। कातिया, बेटी जरा ड्राइंग रूम में आओ। शुक्रिया का तोहफा है। ये क्या है? ये डांस फ्लोर की रोशनियां बुझने वाली नहीं है। चलो उठो, उठो भाई उठो, उठो और नाचो। मुझे नाचना नहीं आता, सच कह रहा हूँ मैं। कसम से नाचना नहीं। उठो और उठकर नाचो। Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanı basmaya gelmez, hangi basmaya gelmez. इन मूंछों का कुर्बान जाओ। हेलो नूर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। इतनी रात फोन करके परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, कुरान की तिलावत कर रही थी। अल्लाह कबूल करे। आमीन। और आप क्या कर रहे थे? मस्जिद में था, बहुत रश था, आप समझ सकती हैं, इसलिए मैंने अभी फोन किया। कल के बारे में बात करना चाहता था। क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? नहीं, हमने सारे इंतजामात कर लिए हैं। इल्हामी साहब, क्या हमें वाकई एंगेजमेंट करनी चाहिए? आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। मैं किसी को बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। बस सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई गलत फैसला हो। गलत फैसला मेरा या आपका? आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम दोनों एक ही रफ्तार पर हैं। जो आपको बहुत तेज लग रहा है वो मुझे भी वैसे ही लग रहा है। हम एक ही पटड़ी पर हैं नूर साहब। कुरान करीम आपके पास है? जी हाँ। अब मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा। अपना हाथ अपने दिल पर रखें, खुद से एक सवाल पूछें। जो पहला सफा आपके सामने आए वहीं रुक जाएं और उसका तर्जुमा पढ़ें और देखें। अल्लाह हमेशा कोई ना कोई इशारा जरूर देता है, बस मुझे मत बताइएगा। पहले कभी बहुत करती थी, अब दोबारा करूंगी। अल्लाह आपके दिन और रात में बरकत अता फरमाए। आपके भी। हाँ, या अल्लाह,
मुझे कोई रास्ता दिखा दे। और जब तुम किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह ताला भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। ये बात किसकी तरफ इशारा है? सब अच्छा होगा, यकीन है मुझे। फिर कोई आ गया क्या? अरे नहीं, हर रात यही तो नहीं हो सकता ना कि वही लोग आ जाएं। आज तो हमने शोर भी नहीं किया। मोहल्ले वाले तो नहीं लगते मुझे। रुको मैं देखती हूँ, रुको। या अल्लाह या रब। अस्सलामु अलैकुम मोहतरमा एंड गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए। वो हम बगैर बताए आ गए, मगर बीमार की इयादत भी तो फर्ज होती है ना। अंदर आ जाएं अगर आप मुनासिब समझे। हाँ जी जी बिल्कुल, आइए तशरीफ लाएं। चलो बहुत शुक्रिया। मैं आपको चप्पल दे देती हूँ, ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। अरे नहीं सहदा साहिबा, चप्पल की जरूरत नहीं, मैं जोराबों में ही ठीक हूँ। जी जी ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। आओ अंदर, यहाँ चल। जी जी प्लीज चलिए। मैं जूते यहाँ उतार देता हूँ। जी बिल्कुल। ओ हालुक साहब भी यहाँ मौजूद हैं, देखा? खुश आमदीद। मैं भी आयादत के लिए ही आया था। तो फिर साथ बैठते हैं ना? हाँ लो जान, ये भी रख दो। हाँ, अब एक कप चाय तो बनेगी ना सेफदा साहिबा, अगर आपको जहमत ना हो तो। जी चाय तो जरूर। और अगर बिस्किट कुकीज वगैरह हो तो मुंह मीठा हो जाए, ना हो तो कोई बात नहीं, चाय काफी है। अच्छा ठीक है, देखती हूँ इस घर में क्या क्या मौजूद है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। हाँ। अभी आती हूँ। और हालुक, ऐसे इनके घर में बैठकर चाय वगैरह? मैंने बताया तो है, खैरियत पूछने आया था। छोड़ो भाई, मुझे बेवकूफ मत बनाओ हालुक साहब, मुझसे कोई राज छुपा नहीं। रेहान, लैला ये मेरा दोस्त है, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना हालुक भाई? हाँ, जैसे अपोजिट एक दूसरे को खींचते हैं, हम भी एक दूसरे को खींचते हैं, है ना हालुक साहब? बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, वाकई बड़ी जहमत की आपने, बहुत। बकलावा हम आपको बताए बगैर आ गए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। कितनी प्यारी हैं ये। घर तो बड़ा प्यारा है आपका, मुनफरिद सा। खैर, जब मुलाकात हो ही गई है तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। मैंने लैला के साथ ये दूल्हा किट वाला काम शुरू किया है। दूल्हा किट? वो क्या है? यानी शादी करने वाली लड़कों के लिए एक डब्बा बनाते हैं हम, उसमें माजून, कुश्ते, ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं। हाँ, ताकत वाला। हाँ वो मुझे पता है इसका। हाँ तो खैर, लगता है किसी पुराने जख्म पर हाथ रख दिया हो जैसे। कसम से ये किट हाथ के हाथ बिक रही है, क्यों लैला? हाँ माशाल्लाह, ऐसे ही। माशाल्लाह। इसे फरोख्त कहाँ करते हैं? ऑनलाइन बेचते हैं। बिल्कुल, इंटरनेट पर। अब हम सोच रहे हैं कि कोई सरमायाकार मिल जाए तो काम को आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे नफा हो। हालुक भाई देखो, जरा पैसा लगाओ, पार्टनर बन जाओ और सारी जिंदगी बैठकर ऐश करो। नहीं नहीं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। अरे कर लो हालुक, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अब्दुल्ला साहब को पता चल गया तो? अरे भाई क्या हो गया है तुम्हें? हम बच्चे हैं क्या? इस उम्र में आकर अब हम उन लोगों को हिसाब देंगे क्या हालुक भाई? और नई शादी करने वाले नौजवान जोड़ों के लिए भी कितना भला हो जाएगा। अरे स्वभाव भी तो है, पागल हो क्या? मतलब बिल्कुल ठीक है। हालुक देखो, जितना ये काम बढ़ेगा उतना ही पैसा बढ़ेगा मेरे दोस्त। चलो भाई जल्दी करो। अरे चलो, मना मत करो, मान भी जाओ। हाँ। मान जाओ। जरूर। देख रही हो लैला? मैं साथ में सैंपल भी लाई हूँ, आप लोग भी देख लें। हाँ। ओह, अब तो लोग सलाम दुआ भी नहीं करते। मैरी, माफ कीजिएगा, देखा नहीं मैंने। आप कैसी हैं? ठीक हूँ, वाकई अपनी छोटी सी आतिश मोहब्बत को सुला रही थी। थोड़ी देर बाद सो जाएगी।
ये बताओ तुम दोनों के बीच मामला ठीक हो गए या नहीं? नहीं, ज्यादा मुमकिन नहीं लग रहा। वो जो भी चीज लेती है दुआ से मुकाबले के लिए। ऐसी चीजों के बारे में मत सोचो मुस्तफा, शौक हुआ ले लिया उसने, अदायगी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। चलो अच्छा ही हुआ ना कि नायला ने कुछ ले लिया। हाँ ले ले, अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं। जो दिल चाहे, जिस चीज का दिल चाहे, जो ख्वाब देखे वो ले ले। बस कम से कम दुआ से मुकाबले के लिए हरगिज न ले यार। हाँ अच्छा, तुम्हारे ख्वाबों की बात करें, मिसाल के तौर पर तुमने आखिरी बार अपना कौन सा ख्वाब पूरा किया? एक बार रेस्टोरेंट खोला था। अच्छा, और बस वहाँ खत्म हो गया था ख्वाब? कुछ ऐसा ही है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यूं ही बातें कर रहे थे। कौन सी बातें? मैंने बुलाया था नायला, यहाँ से जा रहा था तो मैंने बातों में लगा लिया। सोचा नहीं था कि तुम नाराज हो जाओगी। आई एम सॉरी। इसमें नाराजगी की क्या बात है? मरियम साहिबा की तरह शौहर को बेजार कर दोगी? अरे बेटी, थोड़े नखरे दिखाओ, थोड़ा सा स्टाइल दिखाओ ना। मुस्तफा, चलो हम अपने कमरे में चले। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह, ये भी अजीब हो गया। अरे मेरी चांद, क्या हुआ? कैसे हंस रही है? हाँ, क्या हुआ? यार मुस्तफा, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा उस औरत के साथ इतनी रात में छुपकर बातें करने का क्या जवाब था? नायला, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, बस यूं ही बातें कर रहे थे। यूं ही बातें नहीं कर सकते तुम लोग, तुम्हारी भी अपनी कोई इज्जत है मुस्तफा। वैसे तुम सभी को बातें बनाने का बहुत शौक है। ये क्या बकवास कर रही है नाला? क्या बातें हो रही थी? यार क्या बातें करेंगे, वो तो आम सी बातें कर रही थी। ये तुम क्या छानबीन कर रही हो? देखो नाला, कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया अजीब होता जा रहा है। जिससे मना करता हूँ वही करती हो। तुम भी तो वो नहीं कर रहे जो मैंने मना किया था मुस्तफा। छोड़ो नाला, प्लीज छोड़ दो। अल्लाह के वास्ते सो जाओ। वैसे भी थोड़ी देर में सहरी के लिए उठना है। पहले दिन झगड़ा मत करो।